हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रहा है टीवाईबैफ क्लास सेम 6 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बिजनेस वैल्यूएशन का टॉपिक चालू है एंड लेक्चर नंबर 3 है। प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है बिजनेस वैल्यूएशन के नाम से। क्लियर है कि नहीं? क्योंकि अभी देखो, सबसे पहला टारगेट मेरा है कि वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स हर एक बच्चा कर ले, क्योंकि अगर 23 का पेपर आप देखते हो, 24 का पेपर आप देखते हो, या फिर आई थिंक 19 का पेपर देखते हो, तो वैल्यूएशन ऑफ शेयर 15 मार्क्स का सीधा सीधा प्रैक्टिकल क्वेश्चन बना है इस टॉपिक से आपका। कल की बात हमने किया था यील्ड मेथड, आज बात करने वाले हैं भाई नेट एसेट वैल्यू मेथड। इसके बहुत सारे नाम आपको सामने दिख रहे हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड एक नाम है, ब्रेकअप वैल्यू दूसरा नाम है, एसेट बैकिंग वैल्यू तीसरा नाम है, लिक्विडेशन वैल्यू थर्ड नाम है। ये मेथड सबसे इजी मेथड में से आप बोल सकते हो। कल के मेथड में तो आई थिंक कुछ बच्चों के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना भी होगा, और नहीं तो देखो लास्ट में बच्चा रेक्टिफिकेशन करता है। वैसे मेरा सजेशन था मैथ्स वाले बच्चों के लिए तो भाई बहुत सिंपल सा ये टॉपिक था, बट आज के टॉपिक की मैं बात करूं भाई नेट एसेट वैल्यू मेथड। नाम ही बता रहा है भाई नेट एसेट वैल्यू। सर करना क्या भाई, आज एसेट की रियलाइजेशन वैल्यू क्या है भाई, प्रेजेंट वैल्यू क्या है, माइनस कर दूंगा एक्सटर्नल लायबिलिटी, बोले तो आउटसाइडर लायबिलिटी, लास्ट में माइनस करने का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, क्योंकि हम बात यहां पे कर रहे हैं बेसिकली इक्विटी शेयर कैपिटल के बारे में। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को भी क्या कर दो, माइनस कर दो। मतलब सर छोड़ना किसको है, इक्विटी शेयर कैपिटल, क्योंकि उन्हीं का तो वैल्यूएशन आप करने जा रहे हो। रिजर्व एंड सरप्लस वाले पार्ट छोड़ देना, बाकी लायबिलिटी में जो चीजें दिख रही है सबको माइनस कर दो। जो अमाउंट बचा वो किसके लिए बचा है सर, इक्विटी शेयर कैपिटल के लिए बचा है, और डिवाइड कर दूंगा उसके नंबर से, पर शेयर की वैल्यू आ गई। मतलब सिंपल कॉन्सेप्ट था, काम सिंपल है। अरे समझा क्या बच्चा, क्या बोला मैंने? असेट की आज की वैल्यू क्या है, माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी आप बोल दो, माइनस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बोल दो, जो अमाउंट बचा उसको मैं डिवाइड कर दूंगा नंबर ऑफ शेयर से, पर शेयर की वैल्यू आ गई। क्लियर है? क्वेश्चन समझते हैं तो ज्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए। कल हमने बात किया था क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 अभी नहीं किया, आज बात करेंगे 5th एंड 6। एक एक क्वेश्चन करा के दूंगा, मैंने पहले बताया। क्लियर है? ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शिफ्ट हो जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन कैलकुलेट इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ईच। कौन सी वैल्यू भाई? इंट्रिंसिक वैल्यू। इसका मतलब यही मेथड की बात हो रहा है सर। बैलेंस शीट का डिटेल है, लायबिलिटीज है, एसेट है। तो मैंने आपको सिखाया क्या या फिर बताया क्या भाई, एसेट से आ जाओ, स्टार्ट करो, एसेट से स्टार्ट करना स्टार्ट करो। तो मैं लिखूंगा सर एसेट, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ भाई ऑल एसेट्स, अंडरलाइन। एसेट का अमाउंट, सॉरी एक एक का पहले नाम लिखो। गुडविल है तो मैंने लिखा गुडविल, लीज होल्ड प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट आपका आ रहा है फर्नीचर, चलिए नेक्स्ट क्या है, इन्वेस्टमेंट, नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आपका आ रहा है करंट असेट, नेक्स्ट आपका लोन्स एंड एडवांस, नेक्स्ट। क्लियर है? जितने भी एसेट हैं कॉपी करना स्टार्ट करो। मिसलेनियस एक्सपेंसेस कोई बच्चा नहीं लिख लेगा, क्योंकि यहाँ पे ध्यान रखना फिक्टिशियस एसेट्स को इग्नोर कर देना है, फिक्टिशियस एसेट्स को नहीं लेना है, कुछ ही ध्यान रखना है। इसलिए मिसलेनियस एक्सपेंसेस को हटा दो। अब जो आपने एसेट कॉपी किया, नीचे देखो कुछ वैल्यू दिया है क्या? अगर मैं देखता हूँ वैल्यूएशन ऑफ शेयर रुपीज, देखो दिया कुछ एसेट का न्यू वैल्यू दिया है, जैसे लीज होल्ड प्रॉपर्टी का भाई दिया 4 लाख, तो जिसकी नई वैल्यू दिया है वो यूज करना है, ध्यान रखना। तो लीज होल्ड का दिया है भाई 4 लाख, तो मैं यहाँ पे सामने इसकी नई वैल्यू लिख दूंगा 4 लाख। सेकंड, और किसकी नई वैल्यू दिया अगर मैं देखूँ तो फर्नीचर का 50,000 है, फर्नीचर की नई वैल्यू भाई 50,000, एंड गुडविल की नई वैल्यू दे के रखा है 2,40,000। मतलब 3 असेट हमारे ऐसे हैं जिसकी नई वैल्यू दिया था, तो हमेशा नई वैल्यू यूज करना है, चाहे कम हो या फिर उससे ज़्यादा हो। बाकी जो असेट बच गए वो सिर्फ कॉपी पेस्ट कर दो हमारे असेट से। कौन कौन सा बचा? इन्वेस्टमेंट पहले कितना था, तो अभी भी 50 ही रहेगा। नेक्स्ट आ जाओ, करेंट असेट कितना है 75,000। नेक्स्ट आ जाओ 15,000। टोटल असेट हो गया, तो कॉपी कर लूंगा मैं। टोटल असेट, टोटल असेट्स चाहिए तो आप हाईलाइट करो, ए कितना आया 8,30,000। क्लियर है क्या भाई? क्लियर है?
माइनस कर दो। इसके बाद आपको क्या सिखाया, माइनस करना है, लायबिलिटी इज वर्ड लिखना। अब लायबिलिटी में क्या क्या माइनस होता है यही इंपॉर्टेंट है, ये याद रहेगा तो बेस्ट है। पहला, लायबिलिटी जब आप स्टार्ट होते हो ना, तो करंट लायबिलिटी से स्टार्ट करने का, कभी भी करंट लायबिलिटी है माइनस होगा, अनसिक्योर्ड लोन है माइनस होगा, प्रॉफिट एंड लॉस है नहीं माइनस होगा। मैंने बताया था रिजर्व एंड सरप्लस वाली जो चीजें हमारी होती हैं वो माइनस नहीं होती है, तो प्रॉफिट एंड लॉस नहीं माइनस होगा, जनरल रिजर्व नहीं माइनस होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल तो भाई वो तो निकाल नहीं जा रहा हो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल माइनस होगा बट लास्ट में होता है, पहले आपको ये दोनों चीजें माइनस करनी पड़ेंगी। तो बताओ जरा पहला कौन सा था, करंट लायबिलिटी कितना दिया है, करंट लायबिलिटी कितना दिया, करंट लायबिलिटी क्वेश्चन में कितना दिया है, एंड बी हमारा अनसिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन। तो करंट लायबिलिटी कितना क्वेश्चन में दिया है, 30,000। अनसिक्योर्ड लोन कितना दिया है, तो ये हमारा 30, ये हमारा 1,30,000 माइनस कर दिया, माइनस कर दो कितना आ रहा है, 7 लाख। इस अमाउंट को बोलते क्या है भाई, अमाउंट, इसको बोलते हैं अमाउंट अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर, शेयर होल्डर। बट हमें चाहिए अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, मतलब प्रेफरेंस शेयर को भी माइनस करो आप, तो मैं यहां पे लिखूंगा माइनस प्रेफरेंस शेयर, माइनस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, माइनस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। एंड अगर मैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की बात करूं 1 लाख दिया है, तो यहां पे लिख रहा हूं भाई 1 लाख, परसेंटेज भी मेंशन कर दो भाई, 12% है, कितना आ रहा है 6 लाख। क्लियर है। अब ये जो फाइनल आंसर आपका आया इसको हम लोग बोलते हैं अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। क्लियर है क्या, इसको बोलेंगे। अब डिवाइड इसको, ये यही आंसर हमें फाइंड आउट करना था, ये चीज फाइंड आउट करना था। अब इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर, इतना अमाउंट है भाई, और डिवाइड बाय पर नंबर ऑफ शेयर कर दूं, क्योंकि एक शेयर कितना, टोटल शेयर कितना था, इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख दिया है और फेस वैल्यू कितने का 10, तो 1 0 कम हो गया, 30,000 हो गया। कितना हो गया 30,000, डिवाइड कर दो 6 लाख डिवाइड बाई 30,000, तो हमारा आंसर आएगा वैल्यू पर शेयर का वैल्यूएशन कितना मिला 20 पर शेयर। क्लियर है क्या, समझ में आया। इस बेसिकली सब में करके आ रहे हैं सर, जितने भी एसेट हैं उसकी नई वैल्यू दी है तो भाई नई वैल्यू कॉपी कर लो, अदरवाइज बैलेंस शीट से कॉपी कर लेना है। किसको छोड़ देना है, फिक्टिशियस असेट्स को इग्नोर कर देना, बाकी सब असेट भाई कॉपी पेस्ट हो गए। लायबिलिटी जब लिखोगे तो पहले तो आउटसाइडर लायबिलिटी को रिकॉर्ड कर लिया करो। आउटसाइडर में कौन कौन है, करंट है, अनसिक्योर्ड लोन था, लोन होता तो भी आ जाता हमारा, उसको रिकॉर्ड किया। बाद में जो अमाउंट आएगा माइनस करने के बाद इसको हम बोलते हैं अमाउंट अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर, इसमें प्रेफरेंस भी इंक्लूड है। प्रेफरेंस को माइनस जब आप करते हो तो हमें आंसर मिलता है अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर कैपिटल या होल्डर। कितना पैसा है भाई इनके पास, इतना भी देने के लिए बचा पैसा, तो अगर मैं डिवाइड कर दूं पर शेयर से, मतलब टोटल शेयर से, तो आ जाएगा हमारा पर शेयर की वैल्यूएशन। क्लियर है, नोट कर लो आप इसको नोट कर लो। एंड उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 में। नोट करने के बाद क्वेश्चन नंबर 6 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो ना क्या लिखा है, ऑल टेंजिबल एसेट्स रीवैल्यूड, सीधा अमाउंट लिखा है। ऑल टेंजिबल एसेट पहले लिख लो आप इसको, ऑल टेंजिबल एसेट्स, ऑल टेंजिबल एसेट्स कितना देके रखा है 35 लाख। क्लियर है। माइनस करना होता है, मैंने बताया था एक्सटर्नल लायबिलिटी, माइनस कर दो आप एक्सटर्नल लायबिलिटीज को माइनस कर दो। तो एक्सटर्नल लायबिलिटीज हमारे पास है कितना भाई 2,50,000, तो आप यहां पे लिखो 2,50,000 माइनस करो 32 लाख। क्लियर है क्या।
क्लियर है। इसके बाद मैंने आपसे माइनस करने के लिए क्या बोला था, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बट यहाँ पे होल्ड कर जाना क्योंकि एक इंपॉर्टेंट लाइन दिया, जरा ध्यान से देखना। 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वर्थ ₹7 lakhs वेयर टू बी रिडीम हो रहा है यहाँ पे। और कैसा रिडीम हो रहा है, अगली लाइन बता रही है, प्रेफरेंस शेयर टू बी रिडीम्ड एट ए प्रीमियम ऑफ, प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज हो गई। एंड उसके आगे का भी लाइन इंपॉर्टेंट है भाई, प्रेफरेंस डिविडेंड्स एरर्स फॉर 4 years, कितने साल का एरर्स दिखा रहा है। जब तक डिविडेंड का लाइन ऐसा मेंशन नहीं करेगा, डिविडेंड आप माइनस मत करना, जब मेंशन कर रहा है तब आप माइनस करोगे। किसको, प्रेफरेंस डिविडेंड को, किसको, प्रेफरेंस डिविडेंड को। क्या करना है बच्चा, माइनस, क्या करना है, माइनस। ये आपने एक्सटर्नल लायबिलिटी क्या किया, माइनस, अब इसको माइनस करना है। कितना, प्रेफरेंस डिविडेंड 4 साल का था, तो प्रेफरेंस डिविडेंड है कितना, जरा देखो ना, कैपिटल का अमाउंट कितना है भाई, 7 लाख, तो आप कैलसी उठा लो भाई, 7 लाख इनटू 1 साल का कितना परसेंट है, 8%, और कितने साल का भाई, 4 years का है, तो इनटू 4 करने का कितना आ रहा है। अरे हर एक बच्चे को समझा क्या, जब तक डिविडेंड का एक कॉन्सेप्ट ऐसा मेंशन नहीं करेंगे तब तक मत करना। प्रेफरेंस शेयर क्लियर बोला था, प्रेफरेंस डिविडेंड 4 साल का एरर्स में है, इसका मतलब है जो इसका कैपिटल है इनटू परसेंट इनटू 4 साल, कितना आया, 2,24,000, माइनस कर दो, माइनस कितना, क्लियर है। डिविडेंड माइनस करने के बाद ही अब आपको माइनस करना पड़ेगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और यहाँ पे भी कुछ बच्चे मिस्टेक कर जाएंगे क्योंकि यहाँ पे देखो ना, रिडीम कितने पे हो रहा है भाई, 20% प्रीमियम पे हो रहा है। तो आपको करना क्या भाई, प्रेफरेंस शेयर है कितना, 7 लाख, प्लस करना पड़ेगा 7 लाख का 20%, 7 लाख का 20%। इसको आप कैलसी पे सीधा निकाल सकते हो, 7 लाख प्लस 20% कर देना, कैलसी पे सीधा आंसर बता देगा, 8,40,000। कितना आया, माइनस कर दो, 86। अब ये जो बैलेंस बचता है इसको हम लोग बोलते हैं अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, यही आपको फाइंड आउट करना रहता है। अगर ये आपने फाइंड आउट कर लिया तो भाई कॉन्सेप्ट ही खत्म। अगर इस सब में बात करें तो असेट, एक असेट का नाम दिया था, इन्होंने सीधा बोला था भाई ऑल टेंजिबल असेट। यहाँ एक्सटर्नल लायबिलिटी में 2 दिया था, इन्होंने सीधा बोला एक्सटर्नल लायबिलिटी। कॉन्सेप्ट किसके साथ आपके साथ खेल रहे हैं, डिविडेंड के साथ। यहाँ डिविडेंड के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था तो हमने कोई यूज नहीं किया, सीधा डिविडेंड कैपिटल को माइनस किया था। बट इन्होंने डिविडेंड के बारे में यहाँ पे बातें की हैं इसलिए हमने यूज किया। देन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में यहाँ पे कुछ रिडीम की बातें ही नहीं किया था, बट यहाँ पे रिडीम हो रहा है वो भी 20% प्रीमियम के साथ। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आएंगे तो बच्चे यहीं 2 जगह गलतियां कर देंगे। और बाकी अगर ये आ गया तो डिवाइड बाई किससे करने का, नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर। तो नंबर ऑफ शेयर कितना है, अगर इक्विटी शेयर कैपिटल की बात करो, अमाउंट देखो जरा कितना दिया है, यहाँ तो फिलहाल सीधा दिया है, टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 10,000 दिया है। कितना दिया बच्चा, 10,000, डिवाइड कर दो जरा, 21,86,000 डिवाइड बाई 10,000 किया तो कितना आंसर आ रहा है बताओ, 218.60। ये क्या मिला, वैल्यू पर शेयर रुपीज़। क्लियर, समझ में आया क्या क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है। इंट्रिंसिक वैल्यू का कॉन्सेप्ट समझा गया। इंट्रिंसिक वैल्यू में बेसिकली बातें क्या हो रही है सर, जितने भी हमारे एसेट्स होते हैं, एसेट्स की उनकी न्यू वैल्यू अगर दिया है रीवैल्यूड तो आपने को यो यूज़ करना है, टोटल कर लेना, सिर्फ फिक्टिशियस एसेट्स को इग्नोर करना है, टोटल लेना है। आउटसाइडर लायबिलिटी की बात करना है, आउटसाइडर लायबिलिटी माइनस कर देना है, जो अमाउंट आता है उसको बोलते हैं अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर, सॉरी शेयर होल्डर, माइनस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल माइनस करोगे देन अमाउंट मिलेगा अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। डिवाइड कर दूंगा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर से, सॉरी इक्विटी शेयर कैपिटल से, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, तो मिलेगा वैल्यू पर शेयर। क्लियर है, आई थिंक क्लियर कॉन्सेप्ट होगा। एंड बच्चा आप नोट कर लो, पहले नोट कर लो,
पहले 2 बेसिक क्लास लाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आपका अब दोनों, अब आगे जितने भी चैप्टर्स या क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे भाई, दोनों कंबाइंड, क्योंकि 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन बना था। जब से मैं देख रहा हूँ प्रीवियस ईयर आपका पेपर, दोनों साथ में चलते हैं, तो दोनों साथ में चलने के लिए पहले आपको बेसिक तो करना पड़ता। बेसिक हो गया तो अब दोनों मेथड आपको कंबाइंड समझ में आएंगे कि एक में असेट माइनस लायबिलिटी की बात होती है सर, एक में प्रॉफिट की बात होता है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न की बात होता है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न की बात होता है। क्लियर है क्या? आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड कर दो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो टीवाई बैफ वाले बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा चैनल के साथ कनेक्ट कर लो, क्योंकि ज़्यादा बच्चे कनेक्ट होंगे तो उनको बेनिफिट भी इस चैनल से बहुत सारा मिलने वाला है, क्योंकि सीए की भी सीरीज़ ऑलरेडी आपकी चल रही है, ईएफए की सीरीज़ ऑलरेडी चैनल पे चल रही है, एंड साथ में मैंने चालू कर दिया है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की सीरीज। क्लियर? तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।